हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण में आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो मेरी पिछली वीडियो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण कौन है और ये ग्रंथ कैसे और कब बना, तो उसका पूरा विवरण उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्याय 33 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिश्चंद्रो है वेधस इक्ष्वाको राजा पुत्रः आस तस्य है शतं जाया बभूवुस्तासु पुत्रं न लेभे तस्य है पर्वतनार्धौ गृह उषतुः स है नार्धम पपृच्छ इति। ये इस अध्याय का प्रथम गद्यांश है। तो चलिए अब इसकी हिंदी को देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या करते समय हमें 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं फ्रेंड्स, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि हमें पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर शब्दार्थ होते हैं, फिर व्याख्या होती है। अगर आप विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो प्रसंग होता है फ्रेंड्स, वो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश ऐत्रेय ब्राह्मण के शून्यशेप नामक जो 33वां अध्याय है उससे उद्धृत है। इस गद्यांश में क्या बताया गया है आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप लिख सकते हैं वैधस्य। वैधस्य का अर्थ होता है वेधश का। और भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं, जैसे अपुत्र। इसमें अपुत्र जो होता है वो होता है निसंतान। और जो इक्ष्वाकु है ना फ्रेंड्स, ये फिर आता है फ्रेंड्स जाया। जाया जो शब्द होता है वो पत्नियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे जाया पत्नियां। और जो आगे होता है ताशु। ताशु का अर्थ होता है उनमें। लेभे का अर्थ होता है प्राप्त करना। प्राप्त किया, प्राप्त हुआ। लेभे का अर्थ होता है प्राप्त होना। फिर आता है उषतुः। इसका अर्थ होता है निवास करना। तो अब शब्दार्थ हो चुके हैं, अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या की शुरुआत होती है इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु का अर्थ होता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था जिसका नाम था वेधस। वो एक राजा था इक्ष्वाकु वंश का। उसका पुत्र राजा हरिश्चंद्र जो निसंतान था, उसका कोई पुत्र नहीं था। आगे देखिए फ्रेंड्स, तस्य। तस्य का अर्थ होता है उसकी। तस्य शतम सो जाया पत्नी। इसका मतलब है उसकी 7 पत्नियां थी। बभूव का अर्थ होता है हुआ। ताशु उनसे। पुत्रम पुत्र। न नहीं। लेभे प्राप्त हुआ, यानी उनसे कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जो 100 रानियां थी उनसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखिए फ्रेंड्स, तस्य उनके। पर्वत नारदौ। पर्वत और नारद जो ऋषि हैं, ये दोनों पर्वत और नारद। गृह घर में। उषतुः निवास किया। किन्होंने निवास किया? जो पर्वत और नारदो हैं उन्होंने। इसकी हिंदी क्या बनेगी वो देखिए। उनके घर पर्वत और नारद नामक 2 ऋषियों ने
एक बार निवास किया। सह वह नारदम नारद से पप्रच्छ पूछा। किसने पूछा? इसमें से का अर्थ वह यानी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने नारद से पूछा, आज से हम ऐत्रेय ब्राह्मण के दो गद्यांश रोज करेंगे, तो एक भी वीडियो मिस मत करना फ्रेंड्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब दूसरा गद्यांश देखते हैं फ्रेंड्स। यम नवीमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न किम स्वीदपुत्रेण विन्दते तन्नम आचक्ष्वनार्धेति इति। इसमें हम शब्दार्थ व्याख्या के साथ साथ ही करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, विजानन्ति जो जानी है अथवा जिसे जान है, ये च न जो अज्ञानी है, यम नवीमम ये सब कौन? यम नवीमम जो अज्ञानी है जानी है दोनों ही वे सब। पुत्र मिच्छन्ति पुत्र की इच्छा करते हैं। किम स्विद क्या? पुत्रेण पुत्र से, विन्दते लाभ होता है, यानी पुत्र से क्या लाभ होता है? तनम उससे, आचक्ष्व कहो, नारदे इति हे नारद। तो वो क्या कहता है कि हे नारद उस लाभ को मेरे लिए कहो। इस पूरी लाइन की व्याख्या कुछ ऐसी बनेगी फ्रेंड्स, जो जानी है जो अज्ञानी है दोनों ही पुत्र की इच्छा करते हैं, किंतु पुत्र से क्या लाभ होता है? हे नारद मेरे लिए यह बताओ या कहो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों गद्यांश समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।